पड़ेगा। ठीक है। मेरा ऑन रहेगा कमला। ठीक है, तो आज का जो सब्जेक्ट है ना, हाँ, हमें बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, सावधानी से, क्योंकि हम जितने भी सुन रहे हैं, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव द आंसर टू अदर पीपल। अगर कोई क्वेश्चन, जैसे हमारे हमेशा सुंदरकांड से क्वेश्चन आते हैं, वो दो गवार शुद्ध पशु नारी के, उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा भी नहीं होता तो वो क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन आएंगे, तो हमें बड़ी सावधानी से सुन के और फिर आंसर देना है। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम आंसर कैसे देंगे। तो हम शुरू करते हैं, दो के नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले उससे पहले वो बिगनिंग वाला बोल लीजिए, सकल सुमंगलदायक। मैं शुरू करूं? ठीक है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। जय। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों नहीं, दो को के नीचे पढ़ेंगे पहले बेटा, चित्रकूट में बस करना गुनाह जी है। सॉरी मैंने पेज पलट दिया लगता है। कोई बात नहीं, दो के नीचे। मैंने नीचे चले गए। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। और फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो हम देखते हैं कि अभी लास्ट टाइम हमने जयंत की स्टोरी पढ़ी थी, बड़ी सुंदर स्टोरी थी, तो बहुत कुछ उसमें सीखने को मिला था। जो सबसे ज्यादा बड़ी सीख थी वो ये थी कि ये जो आधी चपाई बहुत ही सुंदर है, कि जब भी हमारे कोई मुसीबत हम पर आती है तो हम ये ना कहें वाय मी, हमें क्या कहना है, निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जब भगवान जी ने यहाँ लिखा कि चित्रकूट में रहकर उन्होंने बहुत सुंदर लीलाएं की, चरित किए, कहते चरित किए श्रुति सुधा समाना, मतलब इतने सुंदर उनके चरित हैं, जो उन्होंने लीलाएं की हैं कि वो ऐसे लगता है जैसे कानों में अमृत रस घोल रही हो। ये मतलब है उसका, है ना, सुधा मीन अमृत, एंड श्रुति कानों में जैसे अमृत रस घोल रही हूँ। तो फिर कहते हैं कि अब भगवान जी ने सोचा, क्या सोचा, बाहुरी राम असमन अनुमान, होई भीर सब ही मोहि जाना। बोले राम जी ने सोचा कि अब सब जान गए हैं, जनकवासी भी जान गए हैं, अयोध्यावासी भी जान गए हैं कि हम कहाँ रहते हैं, तो अब क्या होगा। एंड ये चित्रकूट अयोध्या से ज्यादा दूर तो था भी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ बहुत भीड़ लगेगी, इससे क्या होगा, जो साधु संत यहाँ आसपास रहने वाले हैं ना, उनको भी परेशानी होगी। एंड दूसरा व्रत ये है कि जब हमने वानप्रस्थ का हमने प्रण लिया है, व्रत लिया है, तो हमें भीड़ में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, है ना। तो फिर भीड़ में तो वही शोर शराबा ही होगा ना फिर। तो अब वो, तब उन्होंने क्या, सकल मुनि संविदा कराई। अपने से ज्यादा एक्चुअली उन्हें ऋषियों मुनियों की चिंता है कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो उनको तकलीफ होगी। तो फिर वो उन्होंने सबसे प्यार से विदा मांगते हैं, एंड सीता सहित दोनों भाई आगे चले। अब कहाँ पहुंचे हैं, अत्रि मुनि जी के आश्रम में। अब जब अत्रि मुनि जी ने सुना वो आए, तो अत्रि जी ऐसे दौड़ के मिलने आ रहे हैं। बहुत सुंदर लाइनें हैं, कई बार एक छोटी छोटी बात पे भी हमें लगता है कि ये क्या मतलब है। अगर हम देखते हैं ना, तो कहते हैं बहुत खुश हुए, पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। उठी धाये मीन मतलब
शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े, मतलब अत्रि जी इतने खुश हुए कि भगवान आज मेरी कुटिया में आ रहे हैं, तो वो उठकर दौड़े। एंड देन राम आतुर चली आए, मतलब राम जी का दौड़ना नहीं लिखा, क्योंकि बात क्या है कि राम जी के साथ तो एक सकुमारी नारी भी तो है ना, वो भाग जाए और उसको पीछे छोड़ दे, वो तो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए कभी कभी हम देखते नहीं है, मतलब हर छोटी छोटी बात में बहुत गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं, हमारे लिए शिक्षा होती है। तो अब अत्रि का ही हमें पता है, अत्रि जो 3 गुणों से ऊपर है उनको कहते हैं अत्रि। तो बहुत ही महान ऋषि हैं, उनकी पत्नी अनुसुईया उनके जैसी महान है। तो देख कहते हैं, आगे आता है कि उन्होंने भगवान जी को देख के इतने खुश हुए, नैनों से अश्रु आ रहे हैं, जैसे अश्रुओं से भगवान का अभिषेक कर रहे हो दोनों भाइयों का। तो अब तो कहते हैं कि तो वो बोलते, अब राम जी को बिठाया गया, आसन पर विराज किया गया। इसके बाद स्तुति आती है, बड़ी सुंदर स्तुति जो हमारे अत्रि मुनि जी ने गाई है। ये इसको 9वीं स्तुति बोला गया है, 9th स्तुति है ये। एंड ये अश्लेषा नक्षत्र की स्तुति है। सबसे ज्यादा स्तुतियां जो हैं वो उत्तर कांड में है। डिफरेंट डिफरेंट स्तुतियां हर कांड में आती है ना, उत्तर कांड में सबसे ज्यादा स्तुतियां हैं। तो ये अब क्या है, बहुत सुंदर स्तुति है, इसकी हिंदी पढ़ते हैं। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपने परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मंद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभो, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले और देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी की के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिया आदि निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आप को जो एक अद्वितीय अद्भुत माई के जगत से विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को भी न छोड़े, को कभी न छोड़े। तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी बहुत ही प्यारी भगवान जी की स्तुति है। तो वो कहते हैं नमामि भक्त वत्सलम, ये भगवान के स्वभाव की बात की जा रही है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। हमेशा उनको भक्त
भक्त वत्सल बोला जाता है। हमेशा वत्सल का मतलब है, हमें पता है कि जैसे गाय का बछड़ा, जैसे गाय बछड़ा या बछड़ी संतान गाय की जब पैदा होती है तो गंदी होती है, तो एक गाय अपने जीभ से चाटकर उनकी गंदगी को दूर करती है और कैसे उसके थनों में अपने आप दूध आने लगता है। तो जैसे ये जो गाय अपने आप अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है, इसी तरह हम भगवान है, हम सब अशुद्धियों को वो स्वयं साफ करते हैं। तो अब उसके बाद कहते हैं और उनका स्वभाव बताते हैं, कृपालु, आप कृपा निधि हो, कृपा की तो आप खान हो, उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो वो शील, हमें पता है शील कहते हैं सुंदर आचरण को शील बोला जाता है। तो कहते हैं आप शील हो, कोमलम हो, मतलब ऐसा नहीं है, राम जी तो हमेशा धनुष लिए चलते फिरते हैं ना, तो राक्षस लोग उनसे थर थर कांपते हैं, पर लेकिन फिर भी आप कोमल हो, कठोर एंड कोमल एट द सेम टाइम, है ना। तो कहते हैं भजामी ते पदाम्बुजम, कि कहते हैं हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, निष्काम पुरुषों का अपना परम धान देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। भजामी, मैं भज रहा हूँ किसको, ते पदाम्बुजम, अम्बुज बोलते हैं उसको पानी को। तो जो पानी में जो कहते हैं ना कमल जो पैदा होते हैं उसको अम्बुज बोला जाता है। तो वो कहते हैं मैं आपके चरण कमलों को भजता हूँ, अकामी नाम स्वधा मदर, तो जो निष्काम पुरुषों को अपना परम धान देने वाले, ये एक इसमें भगवान की भी क्वालिटी आ गई और भक्त की भी क्वालिटी आ गई। किसको भगवान का परम धाम मिलता है, जो निष्काम हो, कामी पुरुष को तो नहीं देंगे ना। तो ये बोला गया है। फिर उसके बाद कहते हैं निकाम श्याम सुंदर, ये जो सुंदर स्तुति है, ये ना तो संस्कृत में है ना हिंदी में है, तो ये मिक्स भाषा में है, अवधी, हिंदी, संस्कृत, सारी भाषाएं इसमें मिक्स है। तो व्याकरण की दृष्टि से तो ये संस्कृत नहीं है, हिंदी भी नहीं है, और बहुत सुंदर है। तो कहते हैं निकाम श्याम सुंदरम, बोले कि आप नितांत सुंदर हो, नितांत सुंदर, लेकिन कैसे सुंदर, उनकी सुंदरता को देख के काम वासना छूमंतर हो जाती है, ऐसी सुंदरता, ऐसी सुंदरता। तो जो मतलब काम को खत्म करने वाली सुंदरता है। तो फिर कहते हैं तो आप करते क्या हो, मदादि दोष मोचनम, जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जो दोष है ना, सबको मिटाने वाले हो आप, सब उसको मिटाने वाले हो। तो कैसे मिटाते हो, जैसे कहते हैं कि मंदराचल पर्वत फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों को खत्म करने वाले, कि जो आवागन गमन, जी जो हमारा जो मृत्यु लोक है, इसमें संसार में लोग इस लोक को कहते हैं मृत्यु लोक, कहते हैं मर्त्य लोक, आते हैं और मरते हैं, आते हैं मरते। तो मृत्यु लोक में बोले जो रहते हैं आवागमन, इसी को मृत्यु हुई ना। तो वो कहते हैं उस समुन्दर को मथने वाले, उसमें से निकालने वाले हम सबको आप हैं, और हमारे दोषों को दूर करने वाले हैं। तो कहते हैं आपकी बाजुएं कैसी हैं, कि प्रभु आपकी लंबी बाजुएं, भुजाओं को का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है। लंबी बाजुएं कैसी, ये मत समझना कि हम यहाँ बैठे हैं यहाँ तक भगवान की बाजू नहीं पहुंचेगी, वो तो जहां भी है वहां पहुंच जाएगी। ये मतलब किसी भी काल में, चाहे वो कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कहीं ऐसा नहीं है जहां भगवान की बाजुएं नहीं पहुंच सकती। तो उसमें हम बहुत सुंदर, हमारे एक स्टोरी है कि वो धन्ना जटक होता है कि उसने देखा कि ठाकुर जी को पूछ रहे हैं, ठाकुर किसको, शालीग्राम को पंडित पूछ रहा था, उनके गांव का पंडित। तो उसने बोला उनको कि उनको प्रसाद देके देखा कि ये ठाकुर जी हैं, रोज इसको प्रसाद चढ़ा, बोले मुझे भी दे दो। तो एक महात्म्य सुनता है वो भगवान का, तो उसने एक ऐसे कोई मामूली पत्थर उठाया और दे दिया और कहा कि रोज इनको चढ़ाना है। तो बेचारा चढ़ा रहा था, तो वो लेकिन वो खा नहीं रहे थे भगवान, वो भी बंद करके दरवाजा बैठ गया, नहीं खाओगे तो मैं भी बड़ा ढीठ हूँ। तो कहते हैं कि फाइनली तीसरे दिन ना उस पत्थर में से भगवान की बाजुएं निकली कि दे दो प्रसाद। तो जब भगवान की बाजुएं निकली तो धन्ना जट ने क्या किया, बांध दी बाजुएं, नहीं मिलेगा जब तक आप स्वयं नहीं आते, मैं बाजुओं को थोड़ी प्रसाद देने वाला हूँ। तो भगवान स्वयं प्रकट हुए। सो कहने का मतलब ये है, खंबे में भगवान प्रकट होते हैं प्रहलाद के लिए, कहाँ नहीं पहुंच सकते, सिर्फ बाजुओं का मतलब नहीं है यहाँ,
यहाँ ये कहने का मतलब है कौन सी ऐसी जगह, कौन सा ऐसा समय, क्या चीज है, क्या चीज है यहाँ पे भगवान पहुंच नहीं सकते, है ना। तो फिर उसके कहते हैं कि आप तर्कस और धनुष्मान धारण करने वाले और तीनों लोगों के स्वामी हैं। जो हम देखेंगे लंका कांड शुरू में, वो कहते हैं हनुमान जी ने वो चौपाई लिखी हुई है, जिसमें हनुमान जी वो थोड़ा वो घबरा रहे थे लंका कांड भी लिखने के समय, हमारे तुलसीदास जी, तो कहते हैं वो चौपाई उन्होंने लिख दी। फिर उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे ये जो भगवान के वाण क्या चीज है, बोले ये जो मिनट, सेकंड, आवर्स, ये सारी जो चीजें हैं ये भगवान के वाण हैं। तो किसी को भी किसी समय खत्म करना, काल उनका धनुष है, वाण उनका समय के ये छोटे छोटे कण है, समय का जो क्या है, जो हम उसको भागों में बांटते हैं, क्योंकि सचमुच इस दुनिया में कोई कोई पैदा होते भी मर जाते हैं एक ही क्षण में। तो वो जो क्षण, जो मिनट, जो सेकंड, जो आवर्स जो हैं, जो डेज, ये सारे भगवान के वाण हैं, इनको काल बोला जाता है। तो उसके बाद बोलते हैं दिनेश वंश मंडनम, सूर्य वंश के भूषण हो आप, और मंडनम क्या, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम। तो आप क्या है, आप सूर्य वंश के भूषण, यहाँ पे उनके अवतार बता दिया, आप सूर्य वंश के भूषण हो, अवतार हो, आप वहां उस वंश में आए हो। एंड आपने लीला क्या की, फिर आपने शिवजी जी के धनुष को तोड़ दिया, ये भी एक लीला ही थी, हाथ में पकड़ा और टूट गया, है ना। तो उसके बाद बोलते हैं बट लेकिन आप आए क्यों हो यहाँ पे, बोले कि आप मुनि राज और संतों को आनंद देने वाले, मुनियों का रंजन करने वाले। तो आए क्यों है, भगवान गीता के 4 के 7 में भगवान कहते हैं ना कि परित्राणाय साधु नाम, तो इसीलिए तो वो आए हैं अवतार, इसीलिए तो उन्होंने लिया है। और कहते हैं और देवताओं के शत्रु असुरों का समूह का नाश करने वाले हैं। आप क्या, आपने अवतार लिया है, क्यों लिया है, ये सब लीला है आपकी, लेकिन आप आए हो साधुओं संतों का, भक्तों का रंजन करने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको खुश करने के लिए। रंजन का मतलब था खुश करना। तो अब उसके बाद कहते हैं आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित, ये उनका प्रभाव बताया गया है। महादेव जी इज द मोस्ट शक्तिशाली, जिन्होंने कामदेव को तो ऐसे ही भस्म कर दिया, कुछ करना भी नहीं पड़ा, और कितने बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने अंत किया है। वो किसकी वंदना करते हैं, तो वो कितना पावरफुल होगा। तो ये उनका प्रभाव बताने के लिए है। तो उसके बाद कहते हैं कि अज आदि, अज हमेशा अज ब्रह्मा जी को बोला जाता है, कि जैसे जिसके ब्रह्मा जी आदि देव, ब्रह्मा जी एंड बाकी सारे देव जिनकी पूजा करते हैं, और आप हो क्या, आप कहते हैं विशुद्ध ज्ञान में विग्रह है, आप विशुद्ध हो, आपसे ज्यादा कोई शुद्ध है ही नहीं, तो आप समस्त दोषों का नष्ट करने वाले हो। उसके बाद बोलते हैं नमामि इंद्रापतिम, तो कहते हैं ये बड़ा सुंदर है, हाईलाइट करने वाला है, नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। तो अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है नमामि इंदिरापति, यहाँ पे आपको धोखा ना हो जाए तो 2 चीजें यूज की गई हैं, क्योंकि एक तो इंद्र की जो पत्नी है उनको भी इंद्राणी बोला जाता है, लेकिन यहाँ इंद्राणी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंदिरा किसका नाम है, ये माँ लक्ष्मी का नाम है, साक्षात माता लक्ष्मी का एक नाम इंदिरा भी है। तो आप, और उनको रमा, इंदिरा, ये सब उनके नाम है। तो कहते हैं रमापति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो सुखकारम, तो आप क्या बोलते हैं, आप तो सुखों की खान हो, और कहते हैं आप सताम गति, मतलब आप सत्पुरुषों की एकमात्र गति हो। सत्पुरुषों का एंड स्थान कहाँ होता है, कहाँ पहुंचते हैं सत्पुरुष, आपके पास ही केवल। तो उसके बाद कहते हैं भजे सशक्ति सानुजम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कहते हैं शचीपति प्रियानुजम, मैं किसको नमस्कार करता हूँ। अब देखो ये जो शचीपति आया है, शची यहाँ पे उन्होंने इंद्राणी का नाम दिया है, उनका एक्चुअली रियल नेम शची है, लेकिन क्योंकि वो इंद्र की पत्नी होने के कारण उन्हें इंद्राणी भी बोला जाता है। यहाँ ऊपर माँ का नाम इंदिरा लिखा है, इंद्राणी नहीं। अब समझ आई ना, यहाँ पे क्यों वहां पे इंदिरा है, यहाँ पे शचीपति, ताकि किसी को धोखा ना लगे मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो बोले मैं किसको अनुज के समेत किसकी पूजा कर रहा हूँ? कहते वो शचीपति, जिसकी इंद्र पूजा करते हैं। शची के पति का नाम क्या है? इंद्र, जिसकी इंद्र भी पूजा करते हैं। आप इंद्र के प्रिय अनुज हो। बोले आप पता कौन हो? आप इंद्र के प्रिय छोटे भाई हो। रिमेम्बर, हम सबको याद है ना, इंद्र के छोटे भाई बनके कब आए थे भगवान? जब क्या क्या बने थे भगवान? हमारे भगवान, तुम्हें तो पता होगा। कहाँ गई डिम्पल? म्यूट पे है। तो रिमेम्बर, वामन जी, हाँ, वामन वामन अवतार में जब आए तब वो उनके छोटे भाई बन के आए थे, इंद्र के छोटे भाई, वामन अवतार में। तब उन्होंने बलि राजा का, जो राक्षस राजा, उसका उद्धार किया था। तो कहते हैं शचीपति प्रियानुजम। अरे आप तो इंद्र के छोटे प्रिय भाई हो, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो उसके बाद कहते हैं लेकिन जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। तो बात क्या है कि हमारे अंदर सबसे बड़ा जो एक डेंजरस भाव है वो है जेलसी। जैसे कि हम वो जब कर रहे थे ना, वो बेंजे वाली क्लास में, वह कहते हैं ना, जेलसी तो कई बार हम अपने प्रिय लोगों से भी करते हैं, है ना। जेलसी इज सच ए फाइन लाइन बिटवीन लव टू। तो वहां पे वो कहते हैं लेकिन यही जेलसी पर जब भयानक रूप धारती है तो सर्वनाश कर देती है ना। तो वो तो कहते हैं कि जो मनुष्य मत्सर, जो जेलसी हीन है, किसी, उसके लिए सब बराबर हैं। कहते हैं जो हम भी देखो कहीं ना कहीं हम उनके लिए तो खुश होते हैं जो सचमुच में अच्छे लोग हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन वो सचमुच बहुत अच्छे लोग हैं और वो अच्छे बढ़ फूल रहे हैं, ठीक है, उनका सब बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम उनके लिए बहुत खुश होते हैं। जिनका हमें पता है थोड़े बुरे लोग हैं लेकिन उनका सब अच्छा हो रहा है तो हमें बहुत दुख लगता है। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअली ऐसा बहुत बार होता है, हम लोगों का उनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है फिर भी हम उनसे भी राग द्वेष करने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो उनसे, सॉरी, ये बोलते हैं अत्रि मुनि जी, जो उनसे ऊपर उठे हुए हैं और आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं। मतलब वो चरण कमलों का सेवन हमने बार बार कहा था, उनका मतलब यह है कि आपका अनुसरण करते हैं, आपके चरित्र का अनुसरण करते हैं। हमेशा हर इस डिसीजन लेने से पहले ये देखते हैं कि मेरे प्रभु किस में प्रसन्न होंगे, है ना। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो काम भी मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, उनकी शक्ति से कर रहा हूँ, है ना, और किसी को नहीं। तो वो कहते हैं वो देखो ये, चलो ये अगर मत्सर को भी हम जेलसी को भी दूर कर दे ना, लेकिन हमारे अंदर और भी थोड़े थोड़े जो भाव हैं, अनेक प्रकार के संदेह, तर्क वितर्क। देखो कभी कभी तो हमारे मन में, जैसे अब इस समय राइट नाउ हम इस क्लास में बैठे हैं, तो सचमुच हमारे मन में बहुत श्रद्धा है, तभी तो बैठे हैं ना, नहीं तो बैठ भी नहीं पाते। विदाउट श्रद्धा वी वुडंट हैव बीन हियर। बट लेकिन कभी कभी कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा आ जाता है, तब हमें एकदम से शंका होने लगती है, वाई वाई भगवान जी क्यों। तो उस समय वो बोलते हैं कि वो वही जो तर्क वितर्क हमारी बुद्धि हमें हर समय करती रहती है ना, आप उससे हमें उसमें गिरने नहीं देते। आप ऐसे हमारी आत्मा शुद्धि कर देते हो कि हम बार बार उसमें, फिर हम आज ठीक है कल फिर वैसे, आज ठीक है कल फिर वैसे, ऐसे नहीं होता। तो कहते हैं, इसके बाद बोलते हैं जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिया निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं। जो यहाँ पे लिखा है अपने स्वरूप को, देखो इसको हम, इसके दो नाम ले सकते हैं ना, एक तो है गॉड रियलाइजेशन, एक है सेल्फ रियलाइजेशन। ये दोनों एक ही बात है। जब भगवान कहते हैं ममे वांश जीव लोके, तुम मेरे हो, जिस दिन हमें हुआ माई का पता चल जाएगा मैं कौन हूं, ये बात शबरी को यहाँ पे भगवान जी बोलेंगे, जो यहाँ पे मुक्ति की बात कर रहे हैं ना अपने स्वरूप की। भगवान ना शबरी उनसे कुछ मांगती है, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे इस तरह से भजता है जैसे तुम भजती हो, वो फिर अंडे में उनको क्या होता है, वो अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। उसका मतलब क्या है, यू एंड मी आर द सेम।
हमें कोई फर्क नहीं है ना। तो ये मतलब है अपने स्वरूप की प्राप्ति का, ये भक्ति का महात्म्य कहा जा रहा है यहाँ पे। तो उसके आगे हम देखते हैं फिर क्या बोलते हैं कि जो आप कहते आप अद्वितीय हो, अद्भुत हो। नेचुरली भगवान से अभी हमने 9 रस देखे थे ना इस कहानी में, भगवान के तो जो बाण भी फेंकते हैं वो भी अद्भुत है ना। उन्हें वीर रस देखा था हमने, अद्भुत रस देखा था हमने, 9 प्रकार के रस वहां देखे थे हमने। तो यहाँ पे कहते हैं आप अद्भुत माया जगत के लक्षण, सॉरी विलक्षण, एंड कहते हैं प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर व्यापक, मतलब बता रहे हैं भगवान आप कौन हो अपने लिए, है ना। फिर उसके बाद कहते हैं बजामी भाव बल्लभम, बल्लभम किया जाता है केवरी बल्लभ जो शब्द है वो पति के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना जानकी वल्लभम, है ना। तो जानकी वल्लभम मतलब जानकी जी के पति को मैं प्रणाम करता हूँ। तो वो कहते हैं आप जो हो कोई स्त्री वल्लभ या गोपी वल्लभ कोई ऐसा नहीं है, आप तो भाव वल्लभ हो। फिर वो चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, आप क्या किसको प्रिय, आपको कौन प्रिय है। तो कहते हैं आपको सिर्फ भाव प्रिय है ना। राम केवल प्रेम प्यारा है ना, तो उनको तो प्रेम से, पर कहते हैं कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए आप अत्यंत दुर्लभ है। आप सुलभ भी हैं, आप दुर्लभ भी हैं। किसके लिए सुलभ है वो पहले बता दिया, जो निष्कामी पुरुष है उनके लिए आप सुलभ हो, बट आप दुर्लभ किसके लिए हो, जो कामी पुरुष है उनके लिए दुर्लभ हो आप। तो उसके बाद कहते हैं तो कहते लेकिन भक्तों के लिए आप क्या हो, कल्प वृक्ष। हमारे गुरु नानक देव जी का एक वचन, एक शब्द है बहुत सुंदर है। वो ऐसा शब्द है कि कहते हैं गुरु नानक देव जी बोलते हैं जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। कहते मैं जो भी अपने ठाकुर से मांगता हूँ ना, भगवान कृष्ण से मांगता हूँ, वो मुझे देता जाता है। नानक दास मुखते जो बोले इया उआ सच हो गए। कहते मेरे मुंह से जो भी निकलता है ना वो भगवान ऐसे सत्य कर देते हैं कि मुझे भी नहीं पता चलता, इया हुआ। चाहे मैं कुछ भी बोलूं, ये बोलूं वो बोलूं, बस मेरे मुंह से जो निकलता है भगवान उसको सत्य कर देते हैं। तो ये बात है कल्प वृक्ष भगवान। क्योंकि जो भक्त है वो कभी गलत करेगा ही नहीं, वो कभी गलत मांगेगा ही नहीं। एक एक ऐसे जो हम सबको पता है रामायण में प्रश्नावली है ना, हम सबको पता है। अगर उसमें से प्रश्न पूछो तो जो उत्तर आए वो सही होता, वो होगा या नहीं होगा। एक बार एक औरत कहते हैं आई इनके पास, तुलसीदास जी के पास, उसके संतान नहीं थे, तो उसने कहती संतान प्राप्ति के लिए क्या आप प्रश्नावली से पूछोगे, भगवान आपको 6 सही जवाब देंगे। जब उन्होंने प्रश्नावली में देखा तो जवाब आया था कि इनके बच्चा नहीं होगा इसके। तो अब मैं एक संत का नाम भूलती हूँ, ये रियल स्टोरी है। तो वो इसके बाद वो उन संत के पास पहुंचे, उनको भी यही प्रार्थना की। तो जब उन्होंने प्रार्थना की तो उसने कहा, उसने उसको आशीर्वाद दिया तुम्हारे पुत्र और पुत्री दोनों तुम्हें मिलेंगे। तो ये थोड़े दिनों के बाद वो पता नहीं समहाउ वो तुलसीदास जी को फिर मिलती है। तो वो बोलते हैं कैसे हो कुछ ऐसा, तो वो कहती है वो तुलसीदास जी उसके साथ 2 संतान देखते हैं, इतने सुंदर लड़का लड़की। तो वो बोलते हैं ये किसके हैं, तो वो बोलती है मेरे। तो बोले ठीक है, तेरे कैसे। कहते जब मैं आपके पास आई आपने तो कहा था रामायण प्रश्नावली से वो नहीं मेरे कोई संतान नहीं हो सकती। तो जब उन संत के पास गई उन्होंने बोला नहीं तुम्हें पुत्र और पुत्री दोनों मिलेंगे। तो अब तुलसीदास जी बड़े हैरान परेशान, ये नहीं कि मेरी बात झूठी निकली, उनको लगा कि ये जो प्रश्नावली है जब लिखी गई थी तो भगवान से ही प्रार्थना करके लिखी गई थी और भगवान ने ये कहा था कि जो इसमें है वो ही सत्य होगा। क्या हो गया, वो दूसरे दिन बैठे ध्यान में और भगवान से प्रश्न किया कि ये मेरा मेरा कहना नहीं है, आपने ही तो मुझे कहा था, फिर ये झूठा कैसे हो गया। तो कहते हैं भगवान बोले कि देखो बेटा मैं अपना कहा झूठ करा सकता हूँ, लेकिन जो एक संत मांगेगा मुझसे या एक मेरा प्रिय संत मेरे ऊपर विश्वास करके किसी को आशीर्वाद देता है उसको तो मैं जरूर पूरा करूंगा। तो कहते हैं मैं झूठा पढ़ता हूं तो पढ़ जाऊं, लेकिन अगर संत ने उन पे कृपा कर दी तो फिर मेरी कृपा तो होगी होगी। सो ये है, ऐसे हैं भगवान। सो भगवान भक्तों के लिए कल्प वृक्ष क्यों बनते हैं
क्योंकि भक्त स्वार्थी नहीं होते, हो ही नहीं सकता, अदरवाइज वो भक्त ही नहीं है अगर वो स्वार्थी होगा तो, इसलिए, है ना, इसीलिए उनके लिए कल्पवृक्ष हो जाते हैं। तो कहते हैं, तो कहते हैं पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर आपको भजता हूँ। उसके बाद फिर बोलते हैं, हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपते, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखो 3 बार इस स्तुति में प्रणाम बोला, शुरू प्रणाम से हुई थी, अगर आप देखेंगे नमामि भक्त वत्सलम, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था नमामि इंद्रापते, अब यहाँ बोल रहे हैं प्रसीद में नमामि थे कि हे प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, प्रसीद, प्रसीद, प्रसीद का मतलब होता है मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तो कहते हैं मुझे अपने चरण कमलों में भक्ति दीजिए। देखो ये भक्त वत्सल से शुरू हुई थी, भगवान को पहले बोल दिया। देखो जो उन्होंने एंड में मांगना था ना, वो पहले बोल दिया, वो बोला आप भगवान वत्सल हो, अच्छा आप भगवान वत्सल हैं, और एंड में भक्ति मांग ली, क्योंकि जो भगवान, जो भक्त वत्सल होगा वो ही तो भक्ति दे सकता है ना, हमारे पास जो है वही हम दे सकते हैं आपको। तो अदरवाइज कई बार हो सकता है आप कुछ कुछ चाहिए था, आपने बोला आंटी आप यू हैव दैट, और बोलूंगे नहीं बेटा वो तो है नहीं मेरे पास, सॉरी। तो वो मतलब है कि उनको कैसे शुरू किया, नमामि भक्त वत्सलम, भूलना जाना आप कौन हो, अच्छा भक्त वत्सल हूं मैं, ठीक है। फिर अंत में बोला याद है आपने कहा था हाँ हूं मैं भक्त वत्सल, हाँ जी, तो बोले अब आपसे मैं भक्ति मांगता हूँ। तो भगवान जी से भक्ति मांगी, भगवान वत्सल से भक्ति मांगते हैं, एंड फिर कहते हैं सो शुरू भी वहीं से होता है और अंत भी वहीं से होता है। एंड फिर ये तुलसीदास जी कहते हैं जो स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ेंगे उनको भी वैसे ही भक्ति मिलेगी। अब उसके बाद बोलते हैं मुनि ने एक विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। क्या वो क्या मांगते हैं फिर से, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। तो वो जो जो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो आप तो मुझे छोड़ के जा सकते हो, आप तो चले ही जाओगे अब थोड़ी देर में, एक जगह पे तो आप रुकते नहीं कभी। तो कहते हैं आप जैसे मीरा बोलती थी ना, तुम क्या जो तुम छोड़ो पिया मैं नहीं छोड़ूंगी, है ना। तो उसे प्रीत पता नहीं आगे क्या है मुझे याद ही नहीं, कहते वो आपसे मैंने प्रीत लगा ली है, मैंने नहीं तोड़नी, तुम तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो कोई बात नहीं, इट्स ओके, पर मैं वो प्रीत मैं अपनी बात नहीं तोड़ूंगी उसको। तो ये वो ये मांग रहे हैं कि मेरी बुद्धि जो है वो आपके, क्योंकि बुद्धि में तो भ्रम होता है ना, बार बार कहते हैं बुद्धि में भ्रम होता है या अहंकार आता है बुद्धि में, तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। अब हमारी अनुसुईया माता की जो आने वाली है शिक्षा हम औरतों के लिए, एंड नॉट ओनली ये औरतों के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ, हाँ हम इसको पढ़ते हैं, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, डू नॉट टेक इट रॉन्ग वे, लेट्स रीड इट। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता और भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। यहीं तक जगत पढ़िए, एक मिनट अंजना, यहीं तक पढ़िए पहले। तो अब वो क्या है, अब माता अनुसुईया जी के पास आई हैं, अत्रि जी की जो पत्नी है, एंड वो माता सीता जी उन्हें देख के बहुत खुश होती हैं, अपना बड़ा उनको कितने आशीष देती हैं,
उन्हें दिव्य वस्त्र और भूषण देती हैं। रिमेम्बर, ये भी तो दूरदर्शी है ना, ये भी कम नहीं है। उनको पता है ये दिव्य वस्त्र और भूषण इनके काम आएंगे। हमें पता है कि यही कपड़े पाके माता सीता जी ने 9 महीने काटे थे, क्योंकि ये दिव्य वस्त्र हैं, कभी मैले नहीं होते, तो इसमें कभी पसीने की बू नहीं आती, इसमें कभी रिंकल नहीं पड़ते, कभी ये गंदे होंगे नहीं। और जो दिव्य आभूषण है, वो ही आभूषण जो उन्होंने जब रावण उनको ले जा रहा था तो उतार उतार के फेंके थे, जो भगवान जी ने बाद में पहचाने थे, क्योंकि दिव्य आभूषण तो आभूषण भी बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्योंकि वो यहाँ भी लिखा है ना, नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं, इसीलिए उनको कपड़े भी बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। एंड फिर ऋषि पत्नी अपने भाने मधुर कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कहने लगी। रिमेम्बर, यहाँ स्त्री धर्म की बात हो रही है। जगह जगह पे वर्ण धर्म आश्रम हर चीजों की उन्होंने बात की है। अब एक स्त्री दूसरी स्त्री से बात कर रही है, तो वो क्या कहती है? कहती है, माता पिता भ्राता हितकारी। हमारी जो शादी से पहले जब हम अपने माँ बाप के घर पे रहते हैं, तो हमारे जो बहन भाई हैं, वो सब एक दूसरे का, हमें सबको पता ही है, हम एक दूसरे के लिए जान देते हैं, एक दूसरे के हितकारी होते हैं। ओनली शादी के बाद हमारा अपना अपना घर बसता है ना, फिर हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है ना। तो वो कहती हैं कि हमें भी पता है कि एक वो परमानेंट घर नहीं है, एक दिन हम शादी होके दूसरे घर पे जाएंगे, है ना। तो वो चाहे यहाँ पे हम आए बैठे हुए हैं, हमारा अपना ही घर है, पर माँ बाप का घर तो छोड़ के आए ना। एंड फिर हम कहते हैं कि परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं, परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री क्यों सुख देने वाला है असीम, उसको हम देखेंगे। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। अब इसको देखते हैं हम, पति असीम सुख देने वाला है, वो कैसे? लेकिन कौन सा पति असीम सुख देने वाला है एंड कैसा पति होना चाहिए? हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि क्योंकि जो पति है ना, वो अपने आप को ही अपनी पत्नी को दे देता है। हमें पता है गंगा मैया जी की स्टोरी। गंगा मैया जी को बोलते हैं कि भगवान के नख से निकली, लेकिन वहां से बह गई। जैसे ही बह के नीचे निकली तो वो कमंडलू में डाली ब्रह्मा जी ने, और कमंडलू में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी, फिर वो महाराज हमारे महादेव शिव के सिर पर आ गई। फिर सिर पे भी वो बह गई, वहां से एंड में बह के वो समुद्र में गई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, चाहे स्त्री हो चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, अगर हम उनको पाँव के नीचे दबा के रखेंगे कभी नहीं टिकेंगे। अगर हम उनको एक कमंडलू में बंद करके रख देंगे तो क्या, जब मौका मिलेगा भाग जाएंगे वहां से। अगर हम सिर पर चढ़ा के रखेंगे तो भी भाग जाएंगे, है ना। तीनों तरह से रोग है। कैसे कोई अपने प्यारे को अपने पास रख सकता है, वो हम सीख सकते हैं भगवान शिव एंड भगवान विष्णु जी से। भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी को हमेशा अपने हृदय में रखते हैं, ऐसा बोला जाता है। नंबर हृदय में रखा जाता है। माँ लक्ष्मी को ऐसा नहीं है, ये मत समझना कि वो फोटो में दिखाया गया पैर दबाती रहती है हमें, ना ना ना। इसीलिए जब भृगु ऋषि जी ने उनके छाती पे पैर मारा था कि तुम, तब माँ लक्ष्मी क्रोधित होकर, वो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा हमारे विष्णु भगवान ने, पर माँ क्रोधित होकर श्राप देती है उनको। एंड तो वो भगवान वो कहती है, हाउ डेयर यू, यू नो इनके उसमें कौन रहता है? तो वो कहते हैं, इनके उसमें तो मैं रहती हूँ इनके हृदय में, हाउ डेयर यू, तूने लात मारी वहां पे। एंड हमारे जो महादेव शिव हैं, वो देखते हैं, वो कहा अर्धनारीश्वर, उन्होंने तो आधा शरीर ही माता पार्वती जी को दे दिया, वहां रहेंगी वो। सो पहले आदमी भी सीख लें, अगर एक औरत को रखना है तो कैसे रखा जाता है, तो वो सब कुछ दे देगी। क्योंकि बड़ी जल्दी हम औरतें फडअप भी हो जाती हैं, तो वो ये भी हमारी एक वीकनेस है। ऑल वी वांट, ऑल एनी वाइफ दुनिया की एक ही बात चाहती है कि कितना भी सारी दुनिया उनकी तारीफ करे, लेकिन वो तारीफ सिर्फ अपने पति से सुनना चाहती है। पति एक भी मीठा बोल दे, वो सब कुछ कर देगी उसके लिए। तो ये है पतियों के लिए शिक्षा। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ जो शिक्षा दी जा रही है वो सिर्फ पत्नी के लिए है। कौन कौन पत्नी है ऐसी जो सेवा करेगी?
आगे जो आता है धीरज, धर्म, मित्र और नारी। अब धीरज, धैर्य, यहाँ तो मेल फीमेल की कोई बात नहीं हो रही ना। सबका जो धैर्य कब पहचाना जाता है, जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए, तब धैर्य की पहचान होती है। धर्म की पहचान कब होती है, जब जैसे अभी रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम जी के धर्म की पुत्र धर्म, भरत के भाई धर्म। जो पहचान कब होती है, जब विपत्ति आती है, तब पहचान होती है। एंड मित्र का, मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र की पहचान कैसे होनी चाहिए, हमारे नेक्स्ट जो आने वाला है किष्किंधा कांड, भगवान जी मित्र का धर्म बड़े डिटेल से अपने मुख से बताएंगे। किसको बताएंगे? सुग्रीव को, मित्र कैसे होना चाहिए। एंड उसके बाद नारी, औरत की बात आती है, तो कहते हैं आपद काल परख्यों चारी। जब भी विपत्ति आती है तो नारी का देखना चाहिए। फिर उसके बाद लेकिन ये जो समझना है हम, सावधान, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। कहते पति चाहे रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, कैसा भी हो, अत्यंत दीन भी हो, पर फिर भी ऐसे भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है। पर अब पहले एक बात बताओ, कहीं भी लिखा है कि किसी औरत की शादी अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े से कर देनी चाहिए? ये नहीं लिखा यहाँ पे, रिमेम्बर दैट। अब शादी के बाद भी तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्सीडेंट हो जाए, पति दीनहीन हो जाए, ना कुछ कर सके। हमारे पास तो हमारे एक फ्रेंड है, मित्र है, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। शी वाज ओनली 40 जब उसके हस्बैंड को मसल डिजीज का कुछ आया प्रॉब्लम, और इतना रैपिडली वो मसल डिटीरिएट हुए कि वो विद इन कपल ईयर्स ही वाज ऑन द बेड, एंड बेड पे भी वो 7 ईयर जिंदा रहे। खा भी नहीं सकते थे, ट्यूब थी उनको, कुछ नहीं कर सकते थे, उनका शरीर चलता ही नहीं था। 7 ईयर उस औरत ने इतनी सेवा की। वो कहती हैं कि 3 महीने, हम सब लोगों ने, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा बट बाकी सबने देखा है क्योंकि मैं उनको लेट मिली, कि 3 महीने बेचारे वो वहाँ जो केयर होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो हेल्थ केयर वाले वहां रहते थे, जो भी क्या होती है अंजना, जहाँ रहते हैं वो, तो वहां रहते थे। तो नर्सिंग होम में, नर्सिंग, रिहैब सेंटर में, नर्सिंग होम में है ना, जो भी है, रिहैब नहीं, चलो नर्सिंग होम वहां रहते थे। तो कहती है फिर वो, क्योंकि नहीं, हॉस्पिस केयर डिफरेंट होती है ना, क्योंकि वो तो जब मरने के समय तुम्हें हॉस्पिस केयर कहते हैं, जब पता है कि ये अब जिंदा नहीं रहेंगे, वो थोड़े दिन वो उनको हॉस्पिस केयर कहते हैं। तो ये इसने क्या किया, तो वो इंश्योरेंस हमेशा नहीं पे करती, 2-3 महीने रहते थे तो बाकी घर में आते थे। तो शी वाज टेकिंग केयर ऑफ हिम। कहते मैंने 7 साल उनको बेड सोर नहीं होने दिया। इमेजिन करिए कितनी सेवा की होगी उस औरत ने। एंड कहती है कैसे मैं नहलाना होता था कि अगर मैं अभी नहला के बस उनको बाथरूम से ला रही हूँ बेड पर, तो उनका शुशु पार्टी होता जा रहा है। और शी सेड देन आई विल क्लीन द होल वहां पे, एंड शी सेड देन ही पास्ड अवे। बट 7 ईयर ऐसे सेवा की उस औरत ने। एंड तुम मिलो, इतनी हंसी मजाक वाली है, क्या जोक करती है, कुछ करती है, मतलब तुम्हें लगता ही नहीं कि कितना अंदर से, लेकिन जैसे ही कभी पति की बात करेगी तो रोना। तो ये बात यहाँ पे है, ये याद रखना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये नहीं है कि तुम्हारी शादी बस चाहे बूढ़े से हो जाए, चाहे रोगी से हो जाए, चाहे मूर्ख से हो जाए। कहाँ लिखा है पूरी रामचरितमानस में कि एक लड़की को ऐसे बंदे से शादी कर देनी चाहिए? नहीं लिखा कहीं। सिर्फ वो एक औरत दूसरी औरत को उसका धर्म बता रही है बस, कि देखो जिंदगी में ऐसे भी कभी कुछ हो सकता है, पर तुम अपना धर्म मत छोड़ना, तुम्हें उसी में। और हम सबको पता है कौशिक मुनि का, किसको नहीं पता, हमने कितनी बार अपनी क्लास में कहानी की है कि कैसे एक औरत अपने, वो आया, दरवाजा खटखटाया, वो अपने पति की सेवा कर रही है, तो जब वो बाहर आता है तो गुस्से में तो कहती है मैं कोई वो चिड़िया नहीं हूँ जिसको तुमने मार दिया है। तो वो कहते हैं ना, पति सेवा से ही उन्हें वो सिद्धि प्राप्त हो गई। तो ये बात है। तो अब आगे हम देखते हैं जो ऐसा, तो 5 के नीचे अब पढ़ेंगे। जगत के 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं जगत में। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है।
जो धर्म का विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाले जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख हाँ सॉरी पढ़ लो उसको। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। अब हम इसको धीरे धीरे देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि जगत में 4 परिवार की पतिव्रताएं होती हैं। एक तो बोलते हैं कि जो मन वचन कर्म से सिर्फ नथिंग एल्स बट अपने पति के को ही प्रेम करती हैं, ठीक है। इसमें एक बात देखने वाली ये है कि देयर इज ए वेरी फाइन लाइन बिटवीन लस्ट एंड लव। लस्ट को नकारा नहीं जा सकता, लस्ट इज रियल। नारद मुनि जी भी फंस गए थे उसमें, हम क्या चीज है, ठीक है। तो उनका ये, अब देखो तुलसीदास जी से ज्यादा तो कोई लस्ट एंड लव नहीं जानता ना। तुलसीदास जी कितना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, और हमको पता है कि वो क्या किया कि पत्नी जब मायके गई तो कैसे उसको मिलने जाते हैं। इतना बरसात हो रही है तो एक शव को लेके पकड़ा उन्होंने, तो नदी पार की। उसके बाद जब कुछ घर में सारे सोए, आधी रात को पहुंचे और इतनी गंदी स्मेल आ रही है उनसे, तो वो पता था कि पत्नी का कमरा कौन सा है, कैसे वो रस्सी समझ के ऊपर चले गए, तो वो तो सांप था, हम सबको ये पता है। नाउ यू टेल मी, इज ए लव और लस्ट? वो उनकी ही पत्नी ने उसको फटकारा, अरे ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं, ये नथिंग बट लस्ट। ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे भी अपमान कर रहे हो, अपने आप को भी अपमानित करोगे अब मेरे सब घर वालों के सामने। ऐसी स्थिति में जब किसी को आवाज आएगी पता चलेगा ये कहां से आया। और बोले तब वो ही कहती है कि ये जो मेरे इस शरीर से जो गंदा है, जिसमें सबका शरीर में गंदगी भरी है, चाहे वो मैन हो चाहे वो मैन हो, तो कहती मेरे शरीर से तुम इतना प्यार करते, अपने राम के जिसकी कथाएं करते हो उससे इतना प्यार किया होता तो तुम्हें आज भगवान के दर्शन हो गए होते। मतलब जिस लस्ट को लेके जिस तरह से जिस वो निर्णय करके तुम यहाँ पहुंचे, अगर यही निर्णय करके भगवान की तरफ चले जाओ तो आज एंड अभी तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाए। तो इसके बाद हमें पता है कि तुलसीदास जी घर छोड़ के चले गए थे। तो दिस इज व्हाट इट इज, इट्स ए वेरी फाइन लाइन बिटवीन लस्ट एंड लव। तो ये सिखा रहा है स्त्री धर्म, हमें ये सिखा रहा है। इसीलिए तो तुलसीदास समय रामचरितमानस के अंत में उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु राम जी, जैसे कामी को स्त्री प्यारी है, क्योंकि वो अपनी बात कर रहे हैं, जैसे कामी को स्त्री प्यारी है, जैसे लोभी को धन प्यारा है, ऐसे आप मुझे प्यारे लगे। वो अपबीती कह रहे हैं, जगबीती नहीं। तो हम देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 4 प्रकार की जो औरतें हैं उनमें हमने देखा कि अब जो भगवान है वो कहते हैं, मतलब पहली प्रकार की है जो बहुत प्रेम करती है, दूसरी है जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता प्राय। एक मिनट, मुझे 1 सेकंड दीजिए। जो बोलते हैं मध्यम श्रेणी जी की कैसे देखती है, बड़ों को अपने पिता समझती है, अपने ब्राह्मणों को भाई समझती है, तो वो बताया जा रहा है। और जो इससे आगे बोला है कि वो जो कभी कभार शायद उसके मन में विचार आ भी जाता है पर कभी गलत नहीं करती। और जो चौथी जब से निम्न है, जो सबसे एंड वाली बताई है, वो है जो मौका, उसको मौका ही नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो वो भी जरूर धोखा दे देती पति को।
तो ये बात कही गई है। अब इसके आगे हम देखते हैं, कहते क्षण भर के सुख के लिए। देखो ये तो क्षण भर के सुख के लिए वो लोग जो करते हैं वो क्या है, उसके समान दुष्टा कौन होगी। एक बात याद रखो, हमारे जो धर्म शास्त्र हैं वो, उसमें कोई लिंग नहीं है। लिंग का मतलब लिंग भेद नहीं है। हम ना तो स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना नपुंसक हैं। सेकंड चैप्टर शुरू कहां से हुआ, ये कहां से तुलसीदास शुरू हुई। ये हम नथिंग बट जीव हैं, जीवात्मा है ना, डिफरेंट जीव। हम सबको मीरा जी की स्टोरी का पता है। एक बार वो वृंदावन में एक कोई बहुत बड़े महान गोस्वामी जी आए, अब उनका मैं नाम भूल रही हूँ, ठीक है। शायद आप सबको, आप में से किसी को याद आ जाए। एक गोस्वामी जी हैं, उनको जो इनके कृष्ण भगवान को मानने वाले वो जो मेन संत होते हैं उनको गोस्वामी बोला जाता है। तो मीरा जी उनको मिलना चाहती थी, उनका बड़ा नाम था। तो मीरा जी उनको मिलना चाहती थी, उन्होंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं औरतों से नहीं मिलता। जब मीरा जी ने ये सुना तो उन्होंने कहा मेरा मैसेज उनको भेजो। क्या मैसेज? बोले मैंने तो एक ही बात सुनी थी कि इस संसार में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। तो कहते हैं जब उन्होंने सुना तो उनको थोड़ी देर के लिए अलग गया, धक्का क्या, फिर भी अभी कुछ भेजा नहीं जवाब। जब रात को सपने में अपने कृष्ण को देखा तो कृष्ण ने बताया, तुम्हें पता है तुम पिछले जन्म में कौन थे? स्वयं गोपी थे तुम। अब तुम मेल बन के आ गए और तुम समझते हो मैं औरतों से, मैं औरत का मुख नहीं देखता। तो फिर उसने खुद जाके मीरा से माफी मांगी और उनके, क्योंकि वो दोनों फिर तो भक्त से भक्त मिल गया ना, फिर क्या कृष्ण चर्चा ही होगी फिर तो। तो वो बात है। तो यहाँ ये नहीं है कि मैन है या वुमेन है। और जब सरदारों में शादियां होती हैं तो गुरु ग्रंथ साहब जी को बीच में रखा जाता है, एंड हस्बैंड वाइफ जब फेरे लेते हैं, जो फेरों में बोला जाता है वो ये कहा जाता है तुम जीव हो और तुम्हारी जो शादी है वो भगवान से हो रही है। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये, तो उसका मतलब हमारे में भी तो ये कहते हैं ना, जब शादी होती है तो हस्बैंड इज ए विष्णु एंड उस समय औरत है जो लक्ष्मी है। तो शादी बिटवीन विष्णु एंड लक्ष्मी में हो रही है, भगवान एंड भक्त में हो रही है। तो ये रूप गोस्वामी हमारी कृष्ण जी ने बताया, उन गोस्वामी जी का नाम था रूप गोस्वामी। तो यहाँ पे इस बात की जा रही है। बाकी जो कहते हैं कि जो पति धर्म को पालन नहीं करती तब बिना जो मतलब उनको ये नरक मिलेगा। अरे ये तो कर्मों की थ्योरी है, इसमें मैन क्या वुमेन क्या, जो भी बुरे काम करेगा उसको बुरे काम तो बुरा ही होगा ना। तो यहाँ बिकॉज औरत औरत से बात कर रही है तो वो ऐसे बात कर रही है, अदरवाइज ये तो कर्मों की थ्योरी है। इसमें औरत और मेंस का कोई मतलब नहीं है, इसमें मतलब ये है, ठीक है। एंड उसके बाद जो उन्होंने कहा पति प्रतिकूल जन्म, वो जल्दी विधवा हो जाती है। अब इसको भी कहीं ये नहीं कि सबको जज करना शुरू कर देना, ऐसा नहीं है। अरे रामकृष्ण परमहंस जी की जो पत्नी थी माँ शारदा, 22 साल छोटी थी रामकृष्ण परमहंस जी से। जब रामकृष्ण परमहंस जी के देह दास मतलब उनका, उन्होंने अपनी देश छोड़ी, he was only 49, he wasn't even 50। अब इमेजिन कीजिए उनकी पत्नी कितने सालों की होगी, यही 22-23 साल की होगी, 25 से नीचे थी वो। तो क्या इसीलिए उसके साथ हुआ? क्या इसलिए मीरा जी के साथ हुआ क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ किया था? जब हमारे जो ऐसे आता है कि शारदा मैया ने जब इनका देहांत हुआ रामकृष्ण परमहंस जी का, तो उन्होंने अपने ये उनके हाथों में 2 कड़े हैं, कोई भी अभी उनकी पिक्चर देखो ना तो देखना, तो एक एक कड़ा है उनके हाथों में, जो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनके लिए बनवाया था। तो वो अपने खड़े खोलने, कहते हैं मैं अपने कड़े खोल रही थी तो उस समय रामकृष्ण जी प्रत्यक्ष उसके सामने आ गए। रिमेम्बर वो मर चुके हैं। तो उन्होंने कहा ये कभी मत खोलना, मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो यहीं पे हूं ना, तो तुम ये क्यों कर रही हो? अगर तुम ये अपना सब छोड़ दोगी तो क्या होगा, ये जो लक्ष्मी स्वरूप है ये दुनिया से चला जाएगा। सो जो एक औरत है उसका ये एक कारण नहीं है कि किसी को हम जज करें, उसके साथ इसलिए हुआ, उसके साथ इसलिए हुआ। हमें नहीं, हर सोल की अपनी जर्नी होती है, हर सोल खुद अपनी जर्नी डिसाइड करती है। हमें नहीं पता उस सोल ने भगवान से क्या मांगा था, किस तरह का जीवन मांगा था। जैसे हमने रिमेम्बर हमने स्टोरी की है ना, बार बार हमने किया है, माता सती जी जो है, जो माँ है, जो
वो एक बार कहते हैं कि वो भगवान शिव से बोलती है ना कि मैं भी दुख सुख देखना चाहती हूँ, तो भगवान ने कहा था देखे नहीं जाते, अनुभव किया जाता है। तब माता, वो जो माँ है, जो जगत जननी है, वो सती बन के जन्म लेती हैं। एंड फिर देखो उनकी उनकी लाइफ स्टोरी क्या है, कैसे उनको अपने देह का त्याग करना पड़ा दुख में। तो वो जो है, वो जो हमें नहीं पता हमारी सोल ने भी क्या डिसाइड किया था। तो मीरा जी की स्टोरी, वो सब की स्टोरी हम लेते हैं तो ये देख के जज नहीं करना है, ना कि फिर ये अगर कोई दूसरा हमारा ये पढ़ के कहे जी देखो हमने तुम्हारी रामचरितमानस में ये लिखा है, तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा है और क्यों लिखा गया है। तो इसके बाद कहते हैं कि स्त्री स्त्री जन्म से ही अपवित्र है। अब इसके लिए तो बड़ा फसाद हो जाएगा ना, हम सब स्त्रियां यहाँ बैठे हैं, हम जन्म से अपवित्र हो गई? अरे जन्म से हर कोई अपवित्र होता है। हमारे ये कहा मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म लेते ही सब शूद्र होते हैं। फिर हमारा हम कब पवित्र होते हैं? जब हम पहले हम गुरुकुल जाते हैं, 5 साल के बाद गुरुकुल जाते हैं, वहां पे जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब हमारा दूसरा जन्म होता है। देन हम विप्र बनते हैं। एंड धीरे धीरे जब विप्र बन के जब हम इस सनातन धर्म का पालन करते हैं अपने वर्ण एंड आश्रम के अनुसार, तब हम ब्राह्मण हो जाते हैं। उसमें फिर क्षत्रिय थे विश्वामित्र जो ब्रह्म ऋषि हुए। कोई जाति पाति को कोई मतलब नहीं है। हमारे कृष्ण भगवान क्या थे? वैश्य। रिमेम्बर, उनकी जो यशोदा मैया जी जो उनका था, वो लोग वैश्य बोला जाता है उनको, जो बिजनेस वाले लोग। तो कोई जाति, कभी भगवान ब्राह्मण बन के आ गए, कभी वो बट्टू छोटे से रूप बन के आ गए। अरे इससे भी उन्होंने तो निमन कोटि के जन्म लिए हैं, कभी मछली बनते हैं, कभी वो बन जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कछुआ बन जाते हैं। तो कभी बोर, अरे वो जो सुअर बन जाते हैं, बोर बने, रिमेम्बर, धरती को निकालने के लिए। तो ये तो सब कहने की बातें हैं। सो हमें ये क्या देखना है कि ये जो हमारे अंतःकरण की शुद्धि जो कैसे होगी, जब हम अपने अपने कर्तव्य कर्म वर्ण आश्रम के अनुसार करेंगे, तब हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। यक्ष प्रश्न आता है महाभारत में, जो हमने पहले भी कई बार कहा है। वो यक्ष प्रश्न में यक्ष पूछता है हमारे युधिष्ठिर जी से। वो कहता है कि काम धर्म एंड अर्थ ये परस्पर विरोधी हैं, इनको इनको मित्र कैसे बनाया जाए? तो कहते हैं जब एक पुरुष को अच्छी धर्म पत्नी मिलती है, धर्म पत्नी, इसीलिए धर्मपति एंड धर्मपति बोला जाता है। खाली धर्म पत्नी बोल दिया और आदमी को कुछ और दे दिया, नहीं, वो भी धर्मपति है ना, तभी वो होगा। तो बोलते हैं कि जब एक धर्मपति को अच्छी धर्म पत्नी मिलती है, तब ये जो काम अर्थ एंड धर्म है तब एक हो जाते हैं। एंड फिर क्या मिलता है उस कपल को? मोक्ष मिलेगा। अगर वो दोनों कपल सेम लेवल के हैं एंड दोनों अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, तभी वो मोक्ष की तरफ तैयारी करेंगे ना, तभी उनको मोक्ष मिलेगा। तो ये मतलब है यहाँ पे। तो उसके बाद सीता जी को सुन के तो फिर सीता जी को बोलती हैं कि तुम्हारा तो नाम लेके लोग पवित्र हो जाएंगे। तो फिर मैंने तो तुम सबके लिए ये धर्म ज्ञान दिया है। तो दिस इज हाउ वी कैन टेक, बिकॉज हमारे गीता चैप्टर 7 में 6 श्लोका है, 14 चैप्टर में 3 और 4 श्लोका है, जहां भगवान समय कहते हैं कि मैं हूँ, बाकी सब महद योनियां, मैं ही एक बीज प्रद पिता हूँ, बाकी और कोई नहीं, मैं हूँ सिर्फ। सो एक जगत जननी है, एक हमारे भगवान है, बाकी सब तो प्रकृति है ना, नथिंग एल्स बट प्रकृति। तो ये बोला जाता है। आज यहाँ पे खत्म करेंगे क्योंकि 9 बज चुके हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो बताना, बट ये जैसे मैंने कहा था। हाँ जी, सॉरी, बोलिए। कृष्णा जी, आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल घड़ी देखना भूल गई और टाइम निकल गया। सॉरी, अब मैं लेट ज्वाइन किया। मैंने कहा था मैं कि पढ़ूंगी, पर फिर आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मेरा भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। सारी आप सब भाभी लोग मेरे यहाँ सडन गेस्ट आ गए, तो मेरा भी आज, पर मैंने टॉपिक इतना अच्छा था तो मैंने ऑडियो मोड में, सॉरी अगेन। हरी इच्छा, तो उनसे सॉरी, किसी का वो मतलब नहीं होता। तो आज हम इसको खत्म करते हैं, लास्ट वाला बोल लेते हैं, और अगर एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड। तो लास्ट वाला बोलेंगे पहले।
बार बार बर मांगू हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ू अनुग्रह तोरे। तो जय देखो सिया राम। जय सिया राम। हमारे बोलते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। सुबोधानंद जी इसको बहुत अच्छा समझाते हैं कि धर्म किसकी रक्षा करता है? जो धर्म की रक्षा करते हैं। अगर एक स्त्री है चाहे पुरुष है, वो जिस वर्ण आश्रम में है, अपने अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म उनकी अपने आप रक्षा करेगा। तो आज इसको, does anybody have any question please? पूछिए। रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं हम, पर अच्छा शायद गीता चली गई। एनीबडी एनी क्वेश्चन? कृष्णा जी, इसमें जो लास्ट वो पढ़ा था उसमें तुलसी की कहानी कोई मतलब वो मुझे पता नहीं है, तो प्लीज संक्षेप में थोड़ा सा बता देंगी? हाँ। अगर आज टाइम है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम बता सकती हैं। हाँ नहीं, मेरे पास तो टाइम है, जो जाना जा सकते हैं जा सकते हैं। मैं क्विकली स्टोरी सुना दूंगी सब लोगों को, जब ऐसा नहीं है कि सब लोगों को बैठना है। उसमें वो स्टोरी, जलंधर एक राक्षस होता है, उसकी पत्नी का नाम क्या है, नाम के वृंदा, वृंदा उनकी पत्नी का नाम है वृंदा। तो उनको ये वरदान मिला हुआ था कि वो बहुत चेस्ट पत्नी है, मतलब धर्म पत्नी है, कि जब वो उनके पति की तब तक मृत्यु नहीं होगी जब तक इनसे कोई गलती ना हो जाए। तो इट्स व्हाट सो हैपन कि एक बार पार्वती माँ को जलंधर राक्षस ने देख लिया, तो वो उनपे उनपे दिल आ गया, तो वो उनसे शादी करना चाहता है। एंड बट नेचुरली वो तो होगी कैसे ना। तो वो भयंकर युद्ध होता है बिटवीन शिव जी भगवान एंड जलंधर। तो लेकिन जलंधर, बिकॉज उसको उसकी पत्नी को ये वरदान मिला हुआ था, तो जलंधर का नाश नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? तो माँ पार्वती जी विष्णु भगवान के पास गई कि आपको कुछ करना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि एक दिन उधर युद्ध तो एक तरफ चलता है, पर विष्णु भगवान आते हैं उसके पति का रूप धारण करके। एंड वो बहुत खुश होते हैं। नेचुरली दे उनका जो भी है पति पत्नी का रिश्ता है, क्योंकि उसने तो उसको अपना पति समझा ना उनको। तो आफ्टर द थिंग देन जब उसको पता चला कि ये तो भगवान विष्णु थे, क्योंकि भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उधर जलंधर मर गया जैसे ये हुआ। तो उनको बहुत, वृंदा को बहुत दुख लगा कि मतलब मैं कभी ऐसा करने वाली औरत नहीं थी, ये कैसे हो गया। तो फिर वो भगवान को ही श्राप देती है कि आप पत्थर बन जाओगे शालिग्राम। तो भगवान कहते हैं मंजूर है, तथास्तु। बट बोलते हैं कि वो रोती है ना कि अब मुझे दुनिया अपवित्र मानेगी। तो कहते हैं नहीं, तुमको मैं अपने सिर पर चढ़ा के रखूंगा, तो आज के बाद तुम तुलसी कहोगी। तो इसीलिए हम तुलसी एंड विष्णु भगवान जी का विवाह भी करते हैं। तो ये कहानी इन द शॉर्ट फॉर्म में तुलसी की है। थैंक यू, तो वो थैंक यू। हाँ, तो वो भगवान जी शालिग्राम पत्थर हो गए एंड उसका शरीर तुलसी का पौधा बन गया। ये मैंने पहले नहीं सुनी थी। थैंक यू सो मच। मैंने नहीं सुनी। कई बात कृष्णा जी से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू कृष्णा जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सुनी सुनाई बात जो है वो आपको सुना देती हूँ। तो ठीक है, आज चले। बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं, बहुत अच्छी तरह Right. नहीं, मुझे से। नहीं, जो संतों से है वो शेयर करती हूँ। इट्स वेरी हार्ड, जो माता अनुसुईया की हम लोगों के लिए सीख है, औरतों के लिए। एंड जो शब्द फिर आते हैं सेंटेंस, उसको समझना एंड समझाना कोई आसान चीज नहीं है। तो पहले तो जो हम पहली बार जब पढ़ते हैं, हमें तो ऐसे लगता है कि हमें कोई हमारे ही हृदय में कोई छुरी मार रहा है। तो लेकिन ये संतों का वो है। आज भी मैं प्रार्थना कर रही थी कि जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं होती, मैं दूसरों को कैसे कन्विंस कर सकती हूँ कि ये नहीं, इसका ये नहीं, ये मतलब है। बट ईश्वर की कृपा से अगर श्रद्धा और विश्वास उन पे है, तो आंसर भी जरूर मिलते हैं। तो हमारी ये स्वामी तेजोमय आनंदा जी के प्रवचन है, प्रवचनों की अब बुक बनी है रामचरितमानस पे। तो ये अभी अभी जब मैं इंडिया गई थी तो मिला, बिकॉज अभी रिलीज हुआ है ये पिछले साल। तो हिंदी में तो नहीं थी, 2 ही सेट थे इंग्लिश वाले जो हमने वहां से उठा लिए थे।
तो मैंने कहा स्वामी तेजस्वानंद जी को देखती हूँ, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। सो वट एवर आई शेयर विद यू, जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया उनका बता रही हूँ, मेरा कोई कुछ you. अपना नहीं है। ये स्वामी तेजस्वानंद सब उन ऋषियों की कृपा है, शास्त्र कृपा है, गुरु कृपा है ना। ये बहुत बहुत थैंक यू, Very थैंक यू। आप लोगों की वजह से मेरा थैंक यू भी कृष्णा जी। सत्संग हो राम जाता राम। है। जी। Ram Ram. नारायण राम राम कृष्ण Thank you, थैंक नारायण नारायण। थैंक यू कृष्णा जी। जय नारायण। श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम, राम नारायण जय नारायण। श्री राम, जय श्री राम।